हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन से ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल नहीं। आज के वीडियो में हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की डेफिनेशन और जेड आउट और जेड इन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सबसे पहले वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट शो करते हैं, वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट शो करते हैं, ईडी स्टेट शो करते हैं, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे। ठीक है, अब ये ईडी स्टेट क्या है? देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं और कौन से ऑर्बिटल्स नॉन सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? T2G के लिए हमने पढ़ा था कि T2G3 और T2G6 सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैं और Eg के लिए Eg2 और Eg4 सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैं। इसी तरीके से अगर नॉन सिमेट्रिकल की बात करें तो T2G1, T2G2, T2G4 और T2G5 नॉन सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैं। और Eg ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो Eg1 और Eg3 ये नॉन सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैं। ये पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो हमने बोला कि वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट मतलब ये जो नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट शो करते हैं, मतलब इनमें से कोई कन्फिग्रेशन है, इसका मतलब वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होने के लिए उनकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होती है और वो लोअर एनर्जी स्टेट पर आ जाते हैं और लोअर सिमेट्री शो करते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं। ठीक है, ये ईडी स्टेट से नॉन ईडी स्टेट पर आ जाते हैं, मींस अपनी इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट को रिमूव करते हैं। अब देखिए, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो जेड आउट और एक जेड इन। जेड आउट का मतलब क्या है कि इन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, इनमें से 2 बॉन्ड तो हो जाएंगे लॉन्ग और 4 बॉन्ड हो जाएंगे शॉर्ट। ठीक है, और जेड इन का मतलब कि 4 बॉन्ड तो रहेंगे लॉन्ग और 2 बॉन्ड रहेंगे शॉर्ट। इसको हम एक्सियली इलोंगेटेड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं जेड इलोंगेटेड। इसको हम बोलते हैं एक्सियली कंप्रेस्ड, या फिर इसको बोलेंगे जेड कंप्रेस्ड। इसमें क्या होता है कि जो एक्सियली बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होगी। इनमें क्या होगा, जो एक्सियली बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से कम होगी। ठीक है, अब ये जेड आउट और जेड इन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहले जेड आउट पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास ईजी ऑर्बिटल 2 हैं। ठीक है, 2 हैं, कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कि Eg1 है या Eg3 है, तो जो वो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी जेड स्क्वायर में भी जा सकता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अगर जेड स्क्वायर में जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन है डी जेड स्क्वायर में। ठीक है, डी जेड स्क्वायर पे है। हमारे पास ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है
ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए ये जेड ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी ये डी जेड स्क्वायर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास मेटल आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, जब लिगेंड इस मेटल आयन के पास आएगा, लिगेंड इस मेटल आयन के पास आएगा, ये मेटल क्या करेगा, सभी लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा। ये मेटल आयन क्या करेगा, सभी लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा और इस न्यूक्लियस को शील्ड करेगा। अब जब लिगेंड आएंगे जेड एक्सिस से इसके पास, तो उसके पास शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो ये न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है वो कंपैरेटिवली कम लग पाएगा, कम लगेगा, तो ये लिगेंड कंपैरेटिवली थोड़ी दूर रह जाएंगे। अब जब लिगेंड एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से इसके पास आते हैं तो इनके पास जेड इफेक्टिव कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा। तो ये जो लिगेंड हैं इनके पास आ जाएंगे और इनकी बॉन्ड लेंथ रह जाएगी कम, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर बॉन्ड लेंथ रह जाएगी कम। तो हमारे पास डायग्राम क्या बन जाएगा, ये मेटल आयन है मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बॉन्ड बनेंगे और ये जेड एक्सिस के बॉन्ड बनेंगे। 2 बॉन्ड लॉन्ग हो जाएंगे और 4 बॉन्ड शॉर्ट रह जाएंगे। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम देखें तो कैसे बनेगा। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्प्लिट हुए, किसमें, T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जब जॉन टेलर स्प्लिटिंग हो रही है तब क्या होगा, ये सब लिगेंड ऑर्बिटल्स के पास आएंगे। ये लिगेंड क्योंकि इस ऑर्बिटल के ज्यादा पास आ रहा है इसलिए ज्यादा रिपल्शन लगाएगा एक्स और वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर क्या होगा, क्योंकि ये लिगेंड इससे ऑर्बिटल से दूर है इसलिए उतना रिपल्शन नहीं लगा पाएगा। इसका रिपल्शन कम है इसलिए ये लोअर एनर्जी स्टेट पर रहेगा, और क्योंकि इनका रिपल्शन ज्यादा लग रहा है तो ये हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाएंगे। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, डी जेड स्क्वायर तो रह जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट पर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, और नीचे भी ऐसी स्प्लिटिंग होगी T2G ऑर्बिटल में, जो जेड वाला ऑर्बिटल है वो नीचे रह जाएगा और एक्स जेड और डी वाई जेड और डी एक्स वाई जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉन टेलर स्प्लिटिंग। ये डी ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये है डेल 1 और ये है डेल 2, ये दोनों गैप बराबर होते हैं। ये नीचे आएगा -1/2 डेल 1, ये ऊपर चला जाएगा +1/2 डेल 1। इसमें 2 नीचे हैं तो फिर -1/3 डेल 2 और ये +2/3 डेल 2। कोई एग्जांपल लें, मान लो D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए देख रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग हुई 1 2 3, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है EG1। ठीक है, T2G के इलेक्ट्रॉन T2G वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, EG वाले इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल्स में जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1 2 एंड 3। पेयरिंग इनमें कभी भी नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डेल्टा नोट इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा 1 एंड ग्रेटर देन डेल्टा 2। ये जेड इन और जेड आउट दोनों के लिए सेम रिलेशन रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर की बजाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में जाए तो क्या डायग्राम बनेगा? जस्ट इसका ऑपोजिट। अब हम पढ़ रहे हैं जेड इन इफेक्ट। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ठीक है। वही हमने, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है। और ये हमने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने बनाया डी जेड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो इसको भर दो। ठीक है। अब जब लिगेंड आएंगे इनके पास तो ठीक है, यहाँ सॉरी बीच में है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सब लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा लगेगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो लिगेंड अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएंगे और थोड़ी दूर रह जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये दूर रह गया, ये दूर रह गया, ये दूर रह गया और ये दूर रह गया। और क्योंकि डी जेड स्क्वायर में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो लिगेंड को अट्रैक्शन लगता है ज्यादा और इनकी बॉन्ड लेंथ रह जाएगी कम। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ये मान लो मेटल आयन है, इसके पास ये 4 लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ इसकी कम है तो इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना होगा हमको। ठीक है। इसको बोलते हैं जेड इन इफेक्ट। अच्छा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम। ये मान लो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो स्प्लिट होंगे T2G और EG ऑर्बिटल्स में। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आगे फिर से स्प्लिट, क्योंकि देखिए सब किसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसी की बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब ये EG ऑर्बिटल्स आगे भी स्प्लिट होंगे। अब इनमें जब लिगेंड जिसके ज़्यादा पास आया उसको उतना ही ज़्यादा रिपल्शन कर रहा है, जेड एक्सिस पर ये पास आया, इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स को ये ज़्यादा रिपेल करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा तो ये चले जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट पर। ये डी जेड स्क्वायर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, और यहाँ पर क्योंकि ये दूर है तो उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चले जाएंगे लोअर एनर्जी लेवल पर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा लोअर एनर्जी लेवल पर। और इसी तरीके से T2G का भी, इसकी स्प्लिटिंग भी हो जाएगी, डी एक्स वाई रहेगा नीचे और डी एक्स जेड और डी वाई जेड चले जाएंगे ऊपर। सेम उसी तरीके से ये है डेल नॉट और ये है डेल वन, ये है डेल टू। इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है -1/2 डेल वन प्लस 1/2 डेल वन, और ये 2 है तो +1/3 डेल टू, और इधर -2/3 डेल टू। ठीक है। वही D4 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया आपने 1 2 3 और 4। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर भरे 1 2 3। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, ये ऑर्बिटल डायग्राम आप, अगर इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में जाएगा तो कैसे बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा तो कैसे बनेगा।